आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने के शुरुआती 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था के आधार पर ही सटीक अवलोकन के आधार पर ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और कुंभ राशि के लिए ही बनाया गया है। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ कैसा रहेगा, ये सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और फिर वीडियो के लास्ट में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो जीवन की चली आ रही कई प्रकार की समस्याओं से निकलने में आपको कामयाबी मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए मई में किस प्रकार की ग्रही अवस्था बनने वाली है। देखिए, परिवर्तनशील ग्रही अवस्था है, तो मई के महीने में नया परिवर्तन ग्रहों में हुआ है और नई अवस्था ग्रहों में बनी हुई है। तो देखिए, राशि के ऊपर राहु और आपके वैवाहिक भाव में केतु लंबे समय से गोचर कर रहे हैं और अभी भी रहने वाले हैं। शनि मंगल की युति द्वितीय भाव में बनी हुई है। शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण शनिदेव के द्वितीय भाव में होने की वजह से आपके जीवन में 29 मार्च 2025 से ही चल रहा है। तो शनि के दुष्प्रभावों की वजह से कुंभ राशि के बहुत सारे जातकों को समस्याएं भी वर्तमान में मिल रही है। मानसिक भ्रम लगातार आपके जीवन में बना हुआ है। लंबे समय तक किसी भी एक कार्य में टिक कर कुंभ राशि वाले जातक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि राहु देव राशि के ऊपर ही बने हुए हैं। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान की कमी परिवार में लगातार बनी हुई है। धन संबंधी समस्या भी बनी हुई है। वही कुंभ राशि वाले जातकों, जहां शनिदेव की दृष्टि जा रही है, क्योंकि चौथे भाव में भी है और 11th हाउस में भी है, तो कर्म क्षेत्र के मामले में भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव की अवस्था बनी हुई है। सूर्यदेव आपकी राशि के तीसरे भाव में बुध के साथ रहेंगे। बुधादित्य योग का प्रभाव यहां पर रहने वाला है। शुक्रदेव आपके केंद्र में रहने वाले हैं, चौथे भाव में मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये स्वराशिगत होकर सुख भाव के स्वामी होकर यहाँ पर सुख भाव में ही रहने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के त्रिकोण भाव में बने हुए रहने वाले हैं। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी कि कुंभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है। इसमें से कई ग्रह आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने के लिए तैयार हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं आपके हर जीवन के आयामों में क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा रहेगा। देखिए, कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि द्वितीय भाव में हैं। सूर्य बुध का प्रभावशाली बुधादित्य योग पराक्रम भाव में बना हुआ है और कर्म भाव में शुक्रदेव की दृष्टि भी जा रही है। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में ऊर्जा शक्ति और मनोबल की कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि सूर्यदेव का यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में होना ऊर्जावान आपको बनाने वाला है और आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाने वाला है। तो वर्क प्लेस पर कुंभ राशि वाले जातक उत्साहित होकर, एक्टिव होकर कार्य करने में समर्थ रहेंगे और शुक्र का प्रभाव होने की वजह से आपके कार्यों में नयापन रहने वाला है और आपके कार्यों की सराहना भी होने वाली है। यहाँ पर लंबे समय से जिन कुंभ राशि वाले जातकों के पास कोई कार्य नहीं है, अगर आप किसी
नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो आपको नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी मिलने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों, अगर आप वर्तमान में वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर या वर्तमान में कोई व्यापार यदि आप करते हैं, इन सभी मामलों में, कर्म क्षेत्र के मामले में अपार सफलता आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। जो कुंभ राशि वाले जातक वर्तमान में प्रमोशन चाहते हैं, सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है या खुद का कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, इन सभी जगह पर भी सफलता मिलने वाली है। ध्यान आपको ये रखकर चलना चाहिए कि कुंभ राशि वाले जातकों को लंबे समय तक रूपरेखा बनाकर कार्यों में टिक कर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करें धन के मामले में तो देखिए, लाभ भाव और धन भाव दोनों भावों के स्वामी गुरु ही बनते हैं, जो कि त्रिकोण में रहने वाले हैं। इसकी वजह से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से धन लाभ की संभावनाओं का प्रबल योग इस हफ्ते में आपके जीवन में रहने वाला है। तो यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्या लंबे समय से बनी हुई है, उससे निकलने में आपको आसानी मिलने वाली है। केंद्र में शुक्र का स्वराशि में होना और मालव्य नाम का राजयोग बनाना, चूंकि चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन के बारे में भी विचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं की वृद्धि की संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। बात करें पारिवारिक जीवन के मामले में, 1 से लेकर 7 मई के बीच में परिवार भाव के स्वामी परिवार भाव में ही हैं। तो यहाँ पर देखिए, लंबे समय से चूंकि शनिदेव का दुष्प्रभाव यहाँ पर था, तीसरी दृष्टि शनिदेव की यहीं पर है, उससे आपको निजात मिलेगी। लंबे समय के बाद परिवार में मान सम्मान आपको मिलने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार में उन्नति और पारिवारिक जीवन में सम्मान की वृद्धि आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। यहां तक कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में घर के बड़े लोगों के सहयोग की संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जानकारी दें, शिक्षा भाव के स्वामी त्रिक भाव में यहां पर रहेंगे, पराक्रम, माफ कीजिएगा, आपके पराक्रम भाव में रहने वाले हैं, सूर्यदेव के साथ रहने वाले हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों का समर्पण बहुत ही तेज रहेगा, एकाग्रता भी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। और बुध का नवम भाव से संबंध बना हुआ है, तो उच्च शिक्षा में आपका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रह सकता है। साथ में जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, अगर कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दें, बुध की प्रभावशाली अवस्था प्रेम जीवन के मामले में समर्पण, उत्साह आपके जीवन में आपको देने जा रही है। तो अगर आपका जुड़ाव प्रेम जीवन में है तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। संबंधों में समर्पण, प्रेम जीवन में उत्साह है, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मिलने वाला है। बात करें वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि उच्च राशि में पराक्रम भाव में रहने वाले हैं। तो 1 से लेकर 7 मई के बीच में जीवन साथी का समर्थन, जीवन साथी का पर्याप्त सहयोग कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की उन्नति और प्रगति की भी संभावनाएं रहने वाली है। लंबे समय से राहु केतु के दुष्प्रभावों की वजह से आपको लगातार वैवाहिक परेशानियां मिल रही है, तो वैवाहिक जीवन की परेशानियों से निकलने की संभावना, रिश्तों में उत्साह की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। यहां तक कि जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए नया वैवाहिक प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है। साथ में बात करें कुंभ राशि की, इस समयावधि में आपके लिए क्या परिणाम हेल्थ के लिए रहने वाला है। राशि के स्वामी द्वितीय भाव में मंगल देव के साथ बने हुए हैं। शारीरिक स्तर पर तो गंभीर समस्याएं आपको ना के बराबर मिलने वाली है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर पराक्रम घर में उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं। तो आपका मनोबल रहने वाला है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सूर्य बढ़ाने वाले हैं। तो शारीरिक समस्याएं आपके जीवन में, पुराने समय में कोई शारीरिक समस्या अगर है, वो समाप्त होने वाली है।
लेकिन चूंकि राहु देव राशि के ऊपर और शनिदेव की 7.5 है, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कुंभ राशि वाले जातक ओवर थिंकिंग का सामना कर सकते हैं और छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का क्रोध आपके ऊपर हावी हो सकता है। कार्य अगर आपका नहीं सिद्ध होगा तो कार्यों का जो दबाव है यह आपके मन में रह सकता है। इसके लिए देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों को लगातार मेडिटेशन करना चाहिए। साथ में कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान के बातों पर ज़्यादा फोकस होने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने वर्तमान को बेहतर करने का प्रयास आपको करना चाहिए। भूतकाल और भविष्य की बातों को सोचकर अपने आप को नेगेटिव करने से अगर आप बचते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। धार्मिक उपायों की जानकारी दें तो कुंभ राशि वाले जातकों को चूंकि सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का यदि आप निरंतर पाठ करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। शनि मंदिर में जाना या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना, दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना आपको 7.5 के दुष्प्रभावों से निजात देने वाला है। माता पिता के साथ यानी घर के बड़े सदस्यों के साथ संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।